राजकुमार रोत लगातार भील प्रदेश का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन क्या राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी जब चुनाव लड़ी तो क्या चुनाव कैंपेन का कोर मुद्दा भील प्रदेश था? और अगर नहीं था तो फिर अब भील प्रदेश की मांग को इतनी मजबूती से उठाने और बार बार उठाने के पीछे राजकुमार रोत की असल रणनीति क्या है, उनका गेम प्लान क्या है, यह समझाएंगे। लेकिन उससे पहले भील प्रदेश के दायरे में कौन कौन से इलाके राजस्थान के आते हैं और बाकी किन राज्यों के कौन से इलाके आते हैं, यह भी समझ लीजिए। अगर अपन एसटी आबादी, क्योंकि भील प्रदेश में मोटे तौर पर वो आदिवासी आबादी को लेकर के चलते हैं, राजस्थान के अंदर भी अगर एसटी आबादी की बात करते हैं तो विधानसभा की 28 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है और कुल आबादी में से 13.48% एसटी की है। भील प्रदेश के अंदर मोटे तौर पर राजस्थान, फिर दक्षिणी राजस्थान से लगता हुआ जो मध्य प्रदेश का इलाका है, धार से लेकर के सतना से लेकर के कुल मिलाकर के उज्जैन इंदौर से पश्चिम की तरफ का पूरा मध्य प्रदेश, कुछ इलाका महाराष्ट्र का, और फिर राजस्थान में सिरोही से लेकर नीचे डूंगरपुर, इस पूरी लाइन में जो लगता हुआ गुजरात का हिस्सा है, इस गुजरात के हिस्से के आदिवासी बहुल इलाके भील प्रदेश में शामिल हैं। राजस्थान की 28% आबादी एसटी के लिए रिजर्व है। मध्य प्रदेश की 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है मध्य प्रदेश विधानसभा की टोटल 230 में से, और मध्य प्रदेश की आबादी का 21% एसटी है। गुजरात के अंदर 26 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं और 15% आबादी है टोटल आबादी का। महाराष्ट्र के अंदर 25 सीटें रिजर्व है और 9.4% आबादी एसटी की। ये बड़ा बड़े। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अगर एसटी बहुल इलाके और भील प्रदेश की काल्पनिक तस्वीर जो है उसकी अगर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो जिले आते हैं उसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है। इसके अलावा जालौर, बाड़मेर और पाली, इसके कुछ हिस्से जो नीचे की तरफ वाले हिस्से हैं जिसमें से एसटी की आबादी ठीक ठाक है, भील आबादी है, तो उसके हिस्से थोड़े बहुत शामिल किए गए हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जब भी कोई राज्य का गठन होता है और जो मांग करने वाले एक नक्शा जारी करते हैं बिल्कुल हूबहू वैसा ही नक्शा होता है, वो बाद में आकलन किया जाता है कौन उधर रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता है। एक बांसवाड़ा डूंगरपुर का नेता या एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर एक नक्शा जारी करे वही फाइनल नक्शा होगा, ऐसा जरूर नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर और नंदुरबार, ये जिले महाराष्ट्र के हैं जो भील प्रदेश के दायरे में माने जाते हैं। गुजरात के अंदर अगर बात करते हैं तो काफी जिले हैं गुजरात के, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, सूरत, बड़ोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदयपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा, भरूच और वलसाड़, ये वो तमाम इलाके हैं जो गुजरात के इसमें आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद के इलाकों में विस्तार के ख्वाब देखने वाले राजकुमार रोत आखिरकार भील प्रदेश की मांग ही क्यों उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको राजस्थान की सियासी तासीर समझनी होगी। राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें यह बताती है कि राजस्थान परंपरागत तौर पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टियों वाला प्रदेश रहा नहीं है। इसको लेकर के मैंने पॉलिटिकल पंचायत पर एक पहले वीडियो में भी बताया था कि भाजपा राजस्थान का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें कब कब जनसंघ से लेकर के, स्वतंत्र पार्टी से लेकर के आज तक कौन कौन सी छोटी छोटी पार्टियां उभरी और वो किन वजहों से खत्म हो गई, इन तमाम वजहों से कैसे राजस्थान क्षेत्रीय दलों के फेवरेट या तासीर वाला स्टेट नहीं है। तो पहला फैक्टर यह हो गया कि राजस्थान परंपरागत तौर पर बीजेपी कांग्रेस से हटकर वोट करता नहीं है। दूसरी बात, तीसरा प्लेयर कभी पनप इसलिए भी नहीं पाता है क्योंकि जब भी कोई नया प्लेयर पॉलिटिकल ग्राउंड में आता है, बैटल ग्राउंड में आता है, तो वो बड़े बड़े वादे करता है, ख्वाब दिखाता है डेवलपमेंट के, लेकिन डेवलपमेंट के कभी भी किसी भी हाल में कोई भी नेता सारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। और ये बात राजकुमार रोत भी भली भांति जानते हैं। हिंदुस्तान का राजनीतिक इतिहास यह कहता है कि जिसने भी सेंटिमेंट सेंट्रिक, आइडेंटिटी सेंट्रिक ऐसे मुद्दों को पकड़ा जिनके निकट भविष्य में 1, 2, 3 दशक तक भी पूरे होने की संभावनाएं नहीं हो और ऐसी कोई मांग उठाई जाए तो वो मांग पूरी हो या नहीं हो, उस मांग से जो आवाज है, आवाज से जो प्रभाव पैदा होता है, उस प्रभाव के बूते कई नेता और कई राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी भविष्य जरूर सुदृढ़ कर सकती है। इतिहास के तौर पर आप देख सकते हैं कैसे राम जन्मभूमि आंदोलन और राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर 90 के दशक से लेकर के 2014 या 2019 में ऐलान होने तक, मंदिर के फेवर में फैसला आने तक बीजेपी को लगातार ग्रोथ मिली। ऐसे ही तमाम दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने सेंटिमेंट बेस्ड इश्यू को पकड़ा क्योंकि उसका जवाब तुरंत जनता नहीं मांगती है। 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में डेवलपमेंट के मुद्दों पर तुरंत जवाब मांगा जाता है। तो
भील प्रदेश राजकुमार रोत के लिए एक ऐसा सेंटिमेंटल इश्यू है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी मजबूत राजनीतिक मीनार खड़ी कर सकते हैं। और बहुत जल्दी ही इस बारे में कोई जनता जवाब भी नहीं मांगेगी, क्योंकि इस बार उनके पास में कुछ विधायक और एक सांसद है। अगली बार कहेंगे कि हमें इस बात को और मजबूती से करने के लिए हमें राजस्थान विधानसभा में बड़ी संख्या में विधायक भेजने पड़ेंगे ताकि हम सरकार पर दबाव डाल सकें, वो प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजे, इसलिए हमें ज्यादा एमएलए चाहिए। तो पूरे आदिवासी बेल्ट जो दक्षिणी राजस्थान का है, 28 सीटें मेवाड़ की है, इसके अलावा हाड़ौती के भी कुछ इलाकों पर अब धीरे धीरे भारत आदिवासी पार्टी अपनी नजरें गड़ा रही है। राजकुमार रोत कई कैंपेन भी झालावाड़ और कोटा इलाकों में कर रहे हैं, तो हो सकता है उन इलाकों में भी अपना विस्तार करें, इसके जरिए अपने एमएलए की संख्या बढ़ा सकती है। फिर 5 साल में 2-4 बार भील प्रदेश को लेकर बड़े आंदोलन करके वो अपनी जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ये वो तमाम वजह हैं। और उसके बाद में अब जब ये सेंटिमेंट और आइडेंटिटी बेस्ड मुद्दा आपके हाथ में लग जाता है, तो फिर उस मुद्दे की आड़ में आप कई तरह के ख्वाब दिखा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनेगा, तो उसके बाद में देश के अंदर एक तरह से देखा जाए तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठेगी, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो फिर ये फायदा होगा, आदिवासियों के हितों का संरक्षण ऐसे होगा। एक सेंटिमेंट बेस्ड इश्यू की जो एक खासियत होती है वो ये होती है कि जनता की आंखों के आगे एक पर्दा होता है, पर्दा ये कि भील प्रदेश बनेगा। इसकी बुनियाद पर जो ख्वाब दिखाए जाते हैं बनने के बाद क्या होगा, वो पूरी तरीके से काल्पनिक होते हैं, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं भी होते हैं। जितने ज्यादा संभव होते हैं उतने जनता को ख्वाब दिखाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के राजकुमार रोत ने भील प्रदेश की मांग के बुनियाद पर लंबी राजनीति और पार्टी को एक बड़ा विस्तार राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ इससे लगते हुए इलाकों में मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर अपने विस्तार की रणनीति पर वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें कितना कामयाब होंगे, जनता उनके वादों पर और दावों पर कितना यकीन करती है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। और पता चलेगा 2028 के विधानसभा चुनाव, और हो कह सकते हैं कि अभी जो दिसंबर के अंदर संभावित पंचायती राज के चुनाव है उसमें भी पता चल सकता है। पॉलिटिकल पंचायत पर ऐसे ही मुद्दों के विश्लेषण के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।